आज मैं माशूक को आशिक बनाने के लिए, यानी जैसे आप किसी को मोहब्बत करते हैं, आपका महबूब है, अगर आप उसके महबूब हो जाएं, वो आपके पीछे पीछे आए, तो इससे ताकतवर अमल कोई नहीं हो सकता। आज जो अमाल बताऊंगा, ये माशूक को आशिक बनाने के लिए ऐसे अमाल होंगे जिनको अगर आप करेंगे तो उसी वक्त एक कौसर दिखाएंगे, दूसरा खाली ये नहीं जाते कि आपने अमल किया, उसका फायदा ना हुआ। बास को 100% रिजल्ट मिल जाता है, बाज को कम अज कम 50% इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। याद रखिएगा, चाहे यकीन कम हो अमल पे, हालांकि यकीन होना जरूरी होता है। चाहे थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाए अमल में, लेकिन ये फायदा जरूर देता है। माशूक के लिए ये तावीज लिख कर पीपल के पत्ते पर एक तरफ ये नच लिखे और दूसरी तरफ सूरह कौसर लिखकर बमा नाम मशहूक और उसकी वालदा, अपना नाम लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखकर किसी दरख्त के साथ हवा में बांध दें। मशहूक हाजिर होगा, नखिए है। इसे पीपल का पत्ता आम मिल जाता है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उस पे एक जानब नकल करना, दूसरी जानब जो है सूरह कौसर नकल करके नीचे नाम लिखने हैं, महबूब का नाम मेला बिन, फीमेला बिनते उसकी माँ का नाम, अला खूब अपना मेला बिन, फीमेला बिनते अपनी माँ का नाम। कहा जाता है जैसे जैसे इसका धागा जो है वो टहनी जो होती है पत्ते के नीचे थोड़े से डंडी होती है, उसके साथ बांधा जाता है, और उसे लंबा थोड़ा आधा फीट फुट लंबा रख के किसी भी दरख्त के साथ या पौधे के साथ बांध दिया जाता है। जैसे जैसे ये पत्ता हवा से हिलता है, दूसरा इंसान बेचैन होता है। असल चीज होती है जो बेचैनी पैदा करता है महबूब में। महबूब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बेचैन होना शुरू हो जाता है। इंतहा को जो बेचैनी होती है वहां तक बेचैनी पहुंच जाती है। और अल्लाह के फजल से ये अमल जब इंसान कर लेता है, वो हमने ये देखा है कि वो कभी भी नाकाम नहीं होता, दूसरे इंसान पे असर जरूर करता है, जाके उसके दिलो दिमाग पे अपनी छाप लगा देता है। और इंसान अगर दूर हो तो वो उड़ता हुआ आपके सामने हाजिर भी होता है। मुजरब है, जरूर आजमाइएगा। माहवारी में नकल नहीं करना, बहनों ने बावजूद में नकल किया जाने वाला अमल है। ये जुमेरात के दिन यानी थर्सडे के दिन किया जाने वाला बड़ा मैं खास मोहब्बत का अमल बता रहा हूँ। इसे महबूब के कपड़े पे नकल किया जाता है। महबूब के कपड़े पे जो क्लॉथ के पीस पे जो अमलियात नकल किए जाते हैं, तावीज नकल किए जाते हैं, ये असल में जब इंसान ने वो कपड़े पहने होते हैं तो उस कपड़े में उसकी खुशबू जो है वो जरूर शामिल हो गई होती है जिसपे अमल किया जा रहा होता है। जब तावीज उस पर नकल किया जाता है तो ये सीधा उसके दिलो दिमाग पे असर करता है, कोई भी कपड़े पे नकल किया जाने वाला तावीज होगा। तो जो भी इंसान यकीन कामिल से ये अमल करता है उसको इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मतलूब का कपड़ा हासिल करके इस पर जैल का तावीज लिखे, जुमेरात के दिन आग में जलाए, 5 जुमेरातों तक यही अमल करे, मतलूब हासिल होगा। ये नक्शा यहाँ पे महबूब का नाम मेल और बिन, फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम लिखा जाता है। कपड़ा सफेद हो, किसी भी रंग का हो, नकल किया जा सकता है। और कलम भी, पेन जो है किसी भी रंग के पेन से नकल किया जा सकता है। बॉल पॉइंट से वैसे ज्यादा अच्छा नकल किया जाता है कपड़े पे। मैंने आज तक जब भी कोई तावीज अगर कपड़े पे नकल किया है तो बॉल पॉइंट से किया, क्योंकि अगर पॉइंटर या मार्कर से नकल किया जाए तो वो स्याही फैला देता है। तो इसलिए अगर इसे नकल करना हो तो बॉल पॉइंट से नकल करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और नकल आसानी से हो जाएगा। बड़ाए खूब, इस तावीज को लिखकर अपनी मतलूबा को शरबत में धोकर पिलाए, यानी जो मतलूब है, जो महबूब है, लवर है, जो बिलव्ड है, जिसको आप चाहते हैं, उसको मीठे पानी में शरबत में घोल के फिर पिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक पे भी पिलाया जा सकता है। असल चीज होती है मीठा पानी, शरबत, मशरूब, उसमें अगर पिलाते हैं तो इंसान उसी वक्त आप पे अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। ये जो नक्श नजर आ रहा है ये भी बड़ा ताकतवर है। इसको आपने सिर्फ नकल करना है और इसमें नाम वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन एक शर्त इस अमल की होती है कि जो भी अमल कर रहा होता है वो जिस इंसान को पिलाता है वो उसका ही महबूब होना चाहिए, यानी उसकी वाहिश होनी चाहिए जो नकल करके पिलाएगा, कि सामने वाला पीने वाला इंसान उससे मोहब्बत करे। आमिल या कोई और इंसान किसी और के लिए ये नकल करके नहीं दे सकता, खुद नकल करना पड़ेगा। खुद पानी में शरबत में डाल के दूसरे इंसान को पिलाना पड़ेगा। पिला कोई और भी जा कर सकता है, लेकिन नकल खुद करके
शरबत बना के देना पड़ेगा, मगर दूसरा फ्री या दूसरा फर्ज भी पिला देता है जाके, कोई हर्ज नहीं है। नकलपुद करे और पीने वाला सामने हो वो पिए, इसके अलावा कोई और वो शरबत ना पिए, क्योंकि ये एक इंसान को पिलाने के लिए होता है। ज्यादा इंसानों को अगर पिलाया जाएगा तो अमल का असर जाता रहेगा। बाज़ अमलियात ऐसे भी होती हैं जिसमें जिसको अगर पिलाने वाला ताबीज़ पिला दिया जाए, वो आपका फरिश्ता हो जाता है, आप पे जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। लेकिन इस अमल में ये सिर्फ एक इंसान पे असर करता है, उसको आपके काबू में ले आता है, और वो हर तरह से आप पे जान तक देने को तैयार हो जाता है। बड़ा मुजरब ऐसे भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं, चाल इसकी भी नहीं है, और जो पहले भी तवीज़ात बताए गए हैं उनकी भी चाल नहीं है। मतलूब को बेकरार करने के लिए एक मैं बड़ा ख़ास नक्श बताने लगा हूँ। ये कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे दिया गया था, तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला, हमें मैसेजेस वगैरह भी आप लोगों की आए कि हमने इधर से ये अमल किया, उधर दूसरे इंसान ने हमसे रब्ता भी किया, और जिनके महबूब नाराज़ थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जिनके महबूब छोड़ के जा चुके थे वो लौट के भी आए। तो ये बड़ा ताकतवर अमल था। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर अमलियात दिए जाएं, तो इस अमल को दोबारा मैं दे रहा हूँ इस चैनल पे। मकसद यही है कि आपको फ़ायदा मिले। मतलूब को बेकरार करना, बड़ाए मोहब्बत इस फलीता को लिख कर चिराग में जला दे, यानी दिया ले ले को मती का। मतलूब बेकरार हो जाएगा। नक्श मैं दिखाई देता हूँ। इसको नकल ज़रा ख़ास तरीके से करना होता है। इसके नाम नीचे किस तरह लिखे जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये देखें, ये आधा तावीज़ इधर नज़र आ रहा होगा, आधा इस तरफ नज़र आ रहा है। अब करना ये होता है, यहाँ पे महबूब का नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिन तो उसकी माँ का नाम, यहाँ अपना नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिन तो अपनी माँ का नाम। इसमें ये नहीं किया जाता कि अल्लाह खूब लिखा जाए या आधे नाम इधर हो आधे इधर आ जाए, मिक्स हो जाए, ये नहीं। इसके नीचे आधे नाम इसके नीचे, और इसे नकल करने के बाद आग में जलाया जाता है। यानी छोटा सा लंबा सा कागज लेना है जिसके ऊपर ये सीधी तरह आ जाए, सीधी लंबाई में, इसे फलीता कहा जाता है। इसे दिए में जलाना है, नया दिया लेना है, पुराना ना हो। तेल सरसों का डालें उसमें, उसकी लो के अंदर यानी आग के अंदर इसको जलाया जाता है। कहा जाता है जितने तावीज़ ज्यादा जलाए जाएं उतना जल्दी असर होता है। 7 तावीज़ तक कम से कम जलाना बहुत फायदा देता है। इस अमल के बारे में ये भी बता दूं, जब हमने इसे पहले चैनल पे दिया तो बाद हमें ऐसे लोगों के भी मैसेजेस मौसूल हुए जो कि कई आमिलों से अमल करवा के पैसे बर्बाद करके हमारे चैनल पे आए थे। उन्होंने जब ये अमल किया, जहां उन्हें इतने आमिलों को पैसे खिलाने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला था, एक छोटा सा अमल करने के बाद उन्हें उसी वक्त इसका रिजल्ट मिल गया। दूसरे इंसान ने राब्ता भी किया, लौट के भी आया, माफ़ी भी मांगी। यही चीज़ मद्देनजर रख के हम इसे इस चैनल पे दोबारा देने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको दोबारा भी जब करेंगे जो नए लोग आए उन्हें फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के माल भी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।